अगर आप इस अद्भुत संयोग में तुलसी की जड़ से यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में इतना पैसा बरसेगा कि जिसे आप बटोर भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में तुलसी से दिया गया यह अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय मां श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। दोस्तों, कई लोग पूर्णिमा मनाने को लेकर उलझन में हैं कि पूर्णिमा कब है। पूर्णिमा 21 जून को है। उदयातिथि की मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा 22 जून को ही मनाई जाएगी। साल 2024 में ज्येष्ठ पूर्णिमा 2 दिनों तक रहेगी, इसलिए 21 और 22 दोनों ही दिन आप स्नान और दान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि व्रत के लिए 21 जून का ही दिन शुभ माना जाएगा और स्नान दान किया जाएगा। दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसके अलावा इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और गुरु पुष्य योग का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। इन शुभ योगों में किया गया स्नान दान पूजन ज्यादा फल देता है। पूर्णिमा पर व्रत रखना, शुभ मुहूर्त में पूजा करना चाहिए। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना या उसके जल को नहाने के पानी में मिलाकर घर पर ही स्नान करना बहुत पुण्यदय होता है। साथ ही जीवन में तरक्की पाने और लक्ष्मी जी की कृपा से अमीर बनने के लिए सुबह सूर्य देव को अर्घ दें। साथ ही शाम को माता लक्ष्मी की पूजा करके खीर का भोग लगाएं। इसके अलावा चंद्रदेव को भी दूध से अर्घ्य दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी को पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। भगवान विष्णु को अति प्रिय तुलसी का पौधा घर में लगाने और नियमित रूप से पूजा करने से व्यक्ति को हर संकट से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है। इसके साथ ही जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है वहां पर हमेशा लोग सदैव सुखी रहते हैं और मां लक्ष्मी भी हमेशा वास करती हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति किसी भी पूर्णिमा के दिन इस उपाय को अपना है उसे कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। शरीर से नकारात्मक ऊर्जा हट जाती है जिससे व्यक्ति के अंदर जुनून आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। इसके साथ ही धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके लिए तुलसी की सूखी लकड़ी या फिर तुल की माला को थोड़े से पानी में 4 या 5 बार घुमा दें। इसके बाद इस पानी को नहाने वाले पानी में मिला दें। इसके बाद इसे स्नान कर लें। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार तुलसी की सूखी झट डच को फेंकने के बजाय इसे आप एकत्रित करके रख सकते हैं। इसके अलावा 7 तुलसी की सूखी लकड़ी लेकर कच्चा सूत से बांध दें। इसके बाद इसे घी में डुबोकर इसे जला दें। ऐसा करने से विष्णु जी के साथ मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। इसी के साथ गुरु जी ने तुलसी की जड़ की मिट्टी से जुड़े कुछ और चमत्कारी उपाय बात यह है जो आपकी किस्मत बदल देंगे। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी ना केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को मां का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा मां कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहां आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास समझा जाता है। दोस्तों, मंजरी में बजरंग बल्ली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु कृष्ण प्रभु श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है और ऐसा भोग वे स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी न हो। दोस्तों,
वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते, और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है, इसीलिए हमें अब अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे में आज हम बताएं। दोस्तों, इस धरती के पौधे की वनस्पति पत्तियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पद्मा पुराणा, ब्रह्म व भरत पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंपा दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे। और तुलसी के इन उपाय को करने से 2 घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या का तोड़, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह धन की कमी हो, नजर बांधा हो, शादी में आ रहे अड़चन हो, गृह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दे, उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अड़चनें आती हैं, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है उसे ही मंजूरी उतारने के लिए बोले। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं।